हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। हमारे इस सीरीज 8 कीज टू सुपर परफॉर्मेंस में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन। आज हम समझेंगे कि क्यों हमें कंसंट्रेटेड बेट लेना चाहिए। कंसंट्रेटेड बेट का मतलब होता है कि हमें डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए और कुछ खास स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही हमारा पोर्टफोलियो का मैक्सिमम जो अमाउंट है वो लगा होना चाहिए। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एज ए ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, हमें पता है कि हम क्या करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमें पता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और हमारा एसएल क्या होने वाला है। तो जब हमें चीजें पता है तो हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको देखेगा कि अच्छा, इंडिया का स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी अच्छा है, तो चलो हम निफ्टी 50 का स्टॉक खरीद लेते हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड बेट हुआ। उसका अमाउंट जो है वो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में इक्वली बढ़ जाएगा और जो रिटर्न बनेगा वो एवरेज ही बनेगा। आपको पता है कि निफ्टी का रिटर्न अगर आप देखो तो अराउंड 15% के आसपास रहता है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हम यहाँ पे एक्सेप्शनल रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेट ही लेना पड़ेगा, तभी हम अपने अकाउंट को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। हम कंसंट्रेटेड बेट का ये मतलब समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम 1% का रिस्क लेते हैं अपने अकाउंट पे, तो वहां पे क्या होगा ना, उस केस में जो हमारा एसएल होगा, अगर हम उसको 5% मेंटेन करते हैं तो हम यहाँ पे 20% का पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, अगर आप उसका 1% रिस्क लेते हैं, दैट इज 10,000 रुपीज, तो आप जो है ना, अगर 5% का एसएल लेते हो तो उस 10,000 के रिस्क में ही आप जो है 2 लाख का पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जो रिटर्न बनेगा ना, अगर आपका स्टॉक आपके पक्ष में चलता है तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा और आपका जो पोर्टफोलियो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसमें ग्रोथ ला करके देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, अगर मान के चलिए आप किसी स्टॉक में 1 लाख लगाते हैं और दूसरे स्टॉक में 2 लाख लगाते हैं और दोनों 100% मूव करता है, तो जो पहला वाला केस है उसमें तो 1 लाख का 2 लाख हुआ, लेकिन दूसरे वाले केस में 2 लाख का 4 लाख हो गया। तो अगर आपका जो ओवरऑल जो कैपिटल था 10 लाख का, उसमें से अगर आप पहले केस में देखें तो मात्र 10% का ही चेंज आया, लेकिन दूसरे वाले केस में आपको आपका जो अकाउंट था 10 लाख का, उसमें से आपको 20% का रिटर्न जनरेट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब पोजीशन साइजिंग डिफरेंट होता है तो रिटर्न भी डिफरेंट जनरेट होता है। तो इसीलिए जब हम कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं तो जो चांसेस होते हैं रिटर्न जनरेट करने के वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा कि आपको ज्यादा स्टॉक को देखना नहीं पड़ता है, आप फोकस्ड रख करके कुछ अपना 5-6 स्टॉक को ही ध्यान में रख करके उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास 20 स्टॉक है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? इट्स बेटर कि आपके पास कंसंट्रेटेड बेट हो, आपका स्टडी अच्छा हो, आपका जो अप्रोच है वो अच्छा हो, आपका जो सेटअप है वो अच्छा हो, और वहां पे आप कंसंट्रेटेड बेट लो ताकि आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होकर के आए। वॉरेन बफेट का एक सेइंग है, द रिस्क इज ओनली व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको पता है कि आप क्या करने के लिए बैठे हैं तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है। जैसे आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो उसके लिए रिस्क ही रिस्क है। तो उम्मीद है आपको ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। हम अगले 2 वीडियो में टर्नओवर पे बात करेंगे और मैनेजिंग आरआर पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।